हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन पाठशाला। देखिए, मैंने एलसीएम एसटीएफ के रिलेटेड आपकी 3 वीडियोस अपलोड कर दी हैं और चौथी वीडियोस में लेके आया हूँ इसलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। मैं नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो एग्ज़ाम में आए और वो मेथड मैंने आपको मन नहीं पढ़ाई हो, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस 2 ही 3 आते हैं और अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की हो गया तो पूरा टॉपिक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है अगर आपका वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता एग्जाम में। तो कोशिश करिए कि हर टाइप के क्वेश्चंस आप कवर करें। और देखिए, ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस अधिकतर एग्जाम्स में तभी पूछे जाते हैं जब पैटर्न थोड़ा हाई होता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सारे एग्जाम्स में इसी टाइप के आएंगे, बट आप अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल की तैयारी करते हैं मैथ अर्थमेटिक की, तो फिर ये है कि इजीली किसी भी पेपर में आप क्वालिफाई कर पाएंगे, मैथ्स में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिया है 150 144 और x का एलसीएम होगा 10,800, तो कितनी वैल्यूज x की पॉसिबल है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छे से रीड करेंगे तो समझ पाएंगे कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 140 144 और x, ये 3 नंबर जिनका एलसीएम है। अभी तक जो क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें हम एलसीएम कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, एलसीएम हम सारा कैलकुलेट कर रहे थे, इधर पे एलसीएम दिया हुआ है, नंबर निकालना है। अब आप बोलेंगे सर कि इसमें मतलब कैसे ही कर सकते हैं इसको, 2 नंबर का निकाल के फिर तीसरे से डिवाइड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। मैंने आपको एक मेथड बताई थी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे आधे से ज्यादा क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जा रहे हैं। तो हम उस पर क्या करते थे, सपोज दैट 150 है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 150 50 इंटू 10 पे तोड़ा आपने। ठीक है, ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है, ब्रेक डाउन जब तक नहीं करना सीखेंगे नहीं होगा। ठीक है, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ठीक है, पावर के फॉर्म में इसको लिख देते हैं, तो इसको आप क्या लिख पाएंगे, पावर के फॉर्म में इसको लिख पाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर। ये किसका आ गया, 150 का आ गया। ठीक है, 144 का देखते हैं, 144 का क्या आएगा, 144 सिंपली 12 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर आप कैसे बनाएंगे, 12 कैसे बनाते हैं, 3 इंटू 4 से बनाते हैं, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर का भी स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर का अगर आप करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 की पावर 4 हो जाएगा। इतना मैं समझ पा रहा हूँ कि आप इतना कैलकुलेशन कर लेते होंगे, तभी मैं आपको ये सिंपल सीधा बता दे रहा हूँ। ठीक है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो भी मैं बता देता हूँ कि अगर 3 है, 3 से अगर आप ब्रैकेट से इसको हटाएंगे तो 3 का स्क्वायर जाएगा, स्क्वायर पे ऑलरेडी स्क्वायर जाएगा तो मल्टीप्लाई जाएगा तो 2 की पावर 4 आएगा। 144 हो गया एक्स, एक्स तो अपन को निकालना है ना। ठीक है, अब तीसरा नंबर इसका ये आया कैसे होगा, आप इसको ये देखिए कि आया है, ये तीनों नंबर का ही एलसीएम है, तो कहीं ना कहीं जो ये वैल्यूज ही यूज हुई होंगी एलसीएम लाने में, तो अपन क्यों ना एलसीएम को तोड़ के देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 108 इंटू 00, समझ पा रहे हैं, तोड़ा मैंने, ब्रेक डाउन किया इसको। 25 इंटू 4, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसा सेम मैंने तोड़ा वैसे तोड़िए, आपको कैलकुलेशन में जो इजी लगे आप वैसे करिए। 108 को आप क्या लिख सकते हैं, 108 को आप लिख सकते हैं 27 इंटू 4। ठीक है, अब देखिए 27 जो है 3 का क्यूब है, 4 है 2 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर है, अगेन ये 2 का स्क्वायर। जहां तक हमने निकाल लिया, तो अब हमको क्या देखना है कि x के कितने सेट पॉसिबल है, x में देखते हैं। तो देखिए वैल्यूज ये वाली इनसे कंबाइन होकर एलसीएम निकला हुआ है, तो इनके थ्रू ही हम इसका निकालेंगे कितने पॉसिबल सेट रहेंगे। तो सबसे पहले 2 लेते हैं, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 इसलिए आया हुआ है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 की पावर 4 है, मैक्सिमम वाला लिया होगा तो इससे लिया होगा। तो 2 की कितने सेट्स हो सकते हैं यहाँ पे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। ठीक है, 3 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 100% आप ये कह सकते हैं कि 3 की पावर 3 यहाँ पे रहा होगा, तभी यहाँ पे 3 की पावर 3 बना, क्योंकि हाईएस्ट पावर लेनी है और यहाँ पे तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो 3 लेंगे तो एक ही सेट बनेगा 3 की पावर 3। 5 के केस में 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, यहाँ पे 5 है ही नहीं, तो 5 के 3 सेट बन जाएंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। ठीक है, अब सेट्स देखिए, 4 सेट्स 2 के बन रहे हैं, इसका एक सेट बन रहा है 4 इंटू 1। ठीक है, और उसके 3 सेट्स बन रहे हैं। ठीक है,
तो अब इसमें पूछा है कि कितने सेट्स होने चाहिए, तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12। ये क्वेश्चंस जो है ना तो बहुत ज़्यादा आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन आपसे पूछना क्या जा रहा है। आपको उसमें ये नहीं कि आप सीधे एलसीएम निकालने बैठ गए या सीधे एचसीएफ निकाल के आप आंसर निकाल लेंगे, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए इसमें एलसीएम निकालते अगर आपसे आ रहा था ना तो फिर भी आप इसको नहीं कर पाते अगर आप उसमें ये नहीं देखते कि हम कैसे इसको सॉल्व करते थे। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपसे नहीं आ रही होती यहाँ पे तो आप नहीं कर पाते इसको सॉल्व। तो कोई भी मेथड को इजीली मत लीजिए क्योंकि किसी भी मेथड से आपका कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, और ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि रेयर कंडीशन में ही आएगा, बट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ठीक है, तो अभी और क्वेश्चंस देख लेते हैं, शायद अगर कोई आपका टाइप छूट गया होगा तो वो भी मैं आपको भी कराता हूँ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। ये टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है पीसीएस एग्जाम्स में, आप देखेंगे एसएससी में उतना नहीं आता है ये, बट पीसीएस जैसे व्यापम का अभी जो पहले होने वाला है, और एमपीपीएससी से में भी जो आपका सीसेट का पेपर होता है उसमें आता है। मतलब कोई भी पीसीएस एग्जाम में रहेगा, और आपका रेलवे में भी पूछे जाने की संभावना है पूरी पूरी, क्योंकि ये सीपीओ का क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 का क्वेश्चन है ये, 2017 का। देखिए 4 बैल हैं, मतलब 4 घंटियां हैं, पहले मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। 4 bells rings at the interval of 24 second, 36 second, 48 second and 64 seconds respectively. How many times, sorry यहाँ पे how many times will they ring together in 7 hours 12 minutes? ठीक है, टाइम्स ये यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब देखिए मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मतलब ये इतने टाइम में ये घंटियाँ कितनी बार बज जाएंगी साथ में। ठीक है, मतलब 24 सेकेंड्स में बज रही, मतलब ये पहली घंटी है, ये 24 सेकेंड्स में बजी। ठीक है, अगली बार ये 24 सेकेंड के बाद मतलब 48 सेकेंड में बजेगी। ठीक है, ये 36 सेकेंड में बजी, तो ये अगली बार 72 सेकेंड में बजेगी, 108 सेकेंड में बजेगी, 48 वाली 48 में, 96 में बजेगी, फिर मतलब चलती जाएगी, इसी डिफरेंस में रहेगी, मतलब इतना ही का उसमें डिफरेंस रहेगा और चलती रहेगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सेम टाइम पे ये तीनों बजेंगी। ठीक है, वो टाइम इस टाइम इंटरवल में कितनी बार आएगा ये पूछा गया। तो आपको सिंपली ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा लॉजिक नहीं है, इसमें आपको सीधे एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम की प्रोसेस में बता देता हूँ, एलसीएम निकाल के कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको बताना चाहूँगा सेकंड्स में आप इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम निकालने की स्पीड आपकी तेज है। देखिए 24, 36 और 48, 64। 24 2 इंटू 12 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 12 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 और इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3, 2 की पावर 3 सॉरी 2 की पावर 3 इंटू 3, 36 9 इंटू 4 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 48 12 इंटू 4, तो 12 इंटू 4 24 अपन ने निकाला ही हुआ ऑलरेडी, तो 24 में ही अपन 2 की पावर 4 इंटू 3 कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 2 ही हुआ है। ठीक है, और फिर 64 के लिए 64 तो आपको ऑलरेडी पता हुआ, 2 की पावर 5 जो होता है 32 होता है, तो 2 की पावर 6 64 ही होगा। ठीक, हाईएस्ट पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर 2 की पावर 6 ही दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या दिख रही है, ठीक है हाईएस्ट पावर दिख रही है 3 का स्क्वायर, और कोई नंबर यहाँ पे मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि दिया हुआ नहीं, क्योंकि यही प्राइम नंबर तक जाएंगे। 2 की पावर 6 और 3 का स्क्वायर, 2 की पावर 6 आपका होता है 64 अभी निकाला था, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 64 इंटू 9, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। 9 4 जाओ 36 का 6 और 3 ऊपर जाएगा, तो 9 6 जब होता है 54 इंटू 7, 54 प्लस 3 57, 576 से 576 सेकेंड। अभी आंसर नहीं आया, अभी हमने इसका एलसीएम निकाला है। 576 सेकेंड ऐसा टाइम सेकेंड है जिस टाइम पे ये तीनों साथ में बजती है।
पूछा है कितनी बार साथ में बजती है, उसके लिए अपन को कैसे कैलकुलेट करना है। ये 7 और 12 मिनट दिए हुए हैं, ठीक है। इसको सेकंड तक आपको कन्वर्ट अगर कर लेते हैं तो आप इजी सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, 7 आवर्स में होंगे 60 इंटू 7 मिनट्स, ठीक है। 7 आवर्स प्लस 12 मिनट बोला गया है, 60 इंटू 7 प्लस 12 मतलब 420 प्लस में 12 है 432 मिनट्स। 432 है, सेकेंड्स में आना है तो इसमें 60 का मल्टीप्लाई और होगा। 432 इंटू 60 कितने बार बदल दिए, 576 सेकेंड में। इसको आप सोल्व कर लीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा। तो इसको आप काट के भी कर सकते हैं और इजली सॉल्व करना चाह रहे हैं तो देखिए 2 से जाएगा 30 पे और ये 2 से जाएगा तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 और फिर यहाँ पे 2 8 ज़ा 16 और 2 8 ज़ा 288 आया, ठीक है। फिर से काटिए इसको, ये 15 और ये आएगा 144, ठीक है। ये 12 से डिवाइड हो रहा है कि ऊपर वाला 12 3 ज़ा 36, 12 3 ज़ा 36 और 36 में से 7 बचेगा, 12 से आएगा ये 12 3 ज़ा 36 और 7 का 12 3 ज़ा 36 72 आएगा, 12 6 ज़ा 72 36, ठीक है। और ये 12 से आकर 12 आ जाएगा, 12 3 ज़ा 36 और 3 इंटू 5 देखिए कैलकुलेशन फास्ट करनी होगी। देखिए मैंने यहाँ पे मतलब कोई ऐसा नंबर चूज नहीं किया, मैं सिंपली करते गया 45 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, इसका आंसर 45 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 46। क्योंकि देखिए 46 इसलिए होगा क्योंकि क्वेश्चन ने बोला 4 बेल रिंग्स एट द इंटरवल ऑफ 24 सेकेंड, मतलब तीनों बेल्स हैं इन्होंने 24 फिर 36 और 48 और 64 इस पर स्टार्ट किया। तो 24 कवर करने के बाद ये बजी, बट इसने स्टार्टिंग में 24 जब ये 0 से स्टार्ट होगा तो इसने एक बार रिंग किया होगा कि नहीं। 36 वाला ने पहले रिंग किया होगा, 48 64 ये चारों एक बार स्टार्टिंग में बजी होंगी, उसके बाद ये 24 पे और ये 36 और 48 के इंटरवल पे गई और फिर जब ये कॉमन एक टाइम पे मिली तब ये 576 सेकंड पे ये साथ में बजी। तो स्टार्टिंग में एक बार हो चुका है ना, अगर स्टार्टिंग में एक बार हो चुका है वो आपको काउंट करेंगे तो 46 आएगा। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं इनमें थोड़ा सा आपको मेंटली लॉजिक भी लगाना होता है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एलसीएम निकाल के सिंपली डिवाइड करना था। थोड़ा सा आपको टाइम की अगर नॉलेज होगी तो आप आर को 60 मिनट से को सेकंड में करने के लिए फिर से 60 मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर डिवाइड करके आप इसको आंसर ले आएंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं करा पाता हूँ क्योंकि देखिए वीडियो तो लेंदी होती ही है और क्या होता है कि सर अगर आपको मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको सिर्फ सोल्यूशन होगा, आप सोल्यूशन कॉपी में उतार लेंगे। अगर मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन एक ही भी कराया ना, आप इसकी क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करके सारे खुद से कॉप करोगे ना तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आपको वो एग्जाम में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी हैं आप सारे लगा लोगे। एलसीएम बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं। इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन और होते हैं कि भाई एक बंदा ए है, बी है, सी है, एक राउंड पे दौड़ रहे हैं, इतने सेकंड पे ये मिलता है, इतने सेकंड पे ये चल रहा है, इतनी स्पीड से कितनी किस टाइम पे ये तीनों एक साथ होंगे। तो यही वाला लॉजिक लगेगा वहाँ पर। ये क्वेश्चन भी आप उनसे कर लेंगे, ठीक है। आई होप मुझे लगता है इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, अगर एलसीएम के कुछ क्वेश्चन होंगे तो आपको बिल्कुल बताऊंगा। और आपसे बहुत ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। देखिए आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे और तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे लेक्चर्स और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँ आपके लिए, अच्छे मेथड लेके आऊँ, ठीक है। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उससे अगर किसी का प्रॉफिट होता है तो मेरा ये पढ़ाना बहुत सक्सेस रहेगा, नहीं तो उसका कुछ मतलब नहीं निकलेगा क्लास, है ना। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और जो भी इशूज़ आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज के लिए इतना ही, अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।